नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ फिर से आपके पास प्रैक्टिस नंबर 13 लेकर के, सामान्य ज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022। तो पहला क्वेश्चन, अंकगणितीय और तार्किक गणना यानी अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ही क्वेश्चन आईसीटी से, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा प्रश्न, माउस के दो मानक बटनों के बीच अर्थात लेफ्ट बटन और राइट बटन के बीच व्हील का क्या प्रयोग होता है, स्क्रॉल का क्या प्रयोग होता है? तो पहला है वेब पेजों पर क्लिक करना, दूसरा शट डाउन करना, तीसरा सेलेक्ट आइटमों को क्लिक करना और डी स्क्रॉल करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्रॉल करना। तीसरा प्रश्न ज़बरदस्त, देखिए आंसर आपका सही होता है नहीं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर के साथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और ये है अनुच्छेद 65 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, 1982 कह रहा फर्स्ट, बी 1988, सी 1989 और डी 1990। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 ईस्वी में। और 1989 ईस्वी से पहले एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। पांचवा, फील्ड्स मेडल जीतने वाली मैरीना वियाजोस्का किस देश की नागरिक हैं? रूस, यूक्रेन, घाना, चिली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन की निवासी हैं। और फील्ड्स मेडल जो है गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, और इसको जो देता है वो है अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक यूनियन द्वारा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 6, आंसर सही हो तो बताएं। पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? दिव्यांग से, अल्पसंख्यक से, स्ट्रीट वेंडर से, क्रूड ऑयल भंडारण से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रीट वेंडर से। और आपको पता है कि 2020 में स्टार्ट हुआ था और इसमें 10,000 तक का ऋण, उन्हें पूंजी ऋण दिया जाता है, और ये कौन देता है? सिडबी देती है, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 7वां प्रश्न, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, यानी वर्षा किस पर निर्भर करती है? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा के दबाव पर। 8वां प्रश्न, पर्यावरण से बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है, यानी कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर को पतला कर रही है? ऑप्शन ए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सी O2 ऑक्साइड, और डी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CFC। और 9वां प्रश्न आपके सामने, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, यानी जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे क्या नुकसान हो सकता है? तो यकृत कैंसर का, मुखीय कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, त्वचीय कैंसर का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचीय कैंसर। 10वां प्रश्न, गैवियलिस या घड़ियाल बहुतायत पाया जाता है किस नदी में? गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी में। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों में घड़ियाल पाए जाते हैं, तो इसका मतलब कि बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में। 11वां, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो ऑप्शन ए 1962, बी 1970, सी 1972, डी 1982। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 ईस्वी। 12वां प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसी का भी गलत नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ऋग्वेद।
13वां प्रश्न हिस्ट्री से, कोल विद्रोह यानी 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत, सुरगा, सिगराय, जतरा भगत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत। और बुद्धू भगत को बुद्धो भगत भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? ऑप्शन ए इंद्र नारायण द्विवेदी, बी गौरी शंकर मिश्र, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मदन मोहन मालवीय। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, ये तीन के तीनों किसान सभा से संबंधित थे। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, यानी किसने ब्लैक होल की जानकारी दी थी सबसे पहले? ऑप्शन ए हरमान बांडी ने, बी मेघनाथ साहा ने, सी एस चंद्रशेखर ने, जे वी नारिलकर ने। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने। प्रश्न संख्या 16, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही कूट को चयन करना है। बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और प्रभावित क्षेत्र या प्रदेश दिए गए हैं हिमालय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान, पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र, भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको आराम से मिला सकते हैं। बाढ़ को आप ऑप्शन नंबर 2 से मिलाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान, और भूकंप आप हिमालय क्षेत्र से मिलाएंगे, सूखा पश्चिम व मध्य क्षेत्र से, और सुनामी भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा कूट के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है, पूछा गया है क्वेश्चन आपके पास कि 11 मूल कर्तव्य हैं, 12 हैं, 9 हैं या 8 हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। जो पहले इनकी संख्या थी वो 10 थी और ये 86वें संविधान संशोधन में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ, यानी किस सन में हुआ था? 1945 में, 1980 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1988 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 ईस्वी में। 19वां प्रश्न, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? बहुत ही आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। इसका उत्तर सभी लोग सही दे पाएंगे, फिर भी आप एक बार देख लें इसको। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, और डी ब्याज दर बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। 20वां प्रश्न, एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं, यानी एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थ देने वाले संदेश प्रकट हो रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा अर्थ विज्ञानवाद, संज्ञान या कॉग्निशन, उत्पादकता, या डी सूचना प्रक्रियाकरण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ विज्ञानवाद। 21वां प्रश्न, देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय है। ऑप्शन ए AICTE, बी NCTE, सी NCERT और डी UGC। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NCTE। कमेंट बॉक्स में आपको इसका फुल फॉर्म लिख के बताना है। आइए देखते हैं 22वां प्रश्न, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग, बी संरचनाकरण, सी शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण और शिक्षक भाव प्रवणता। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। 23 नंबर प्रश्न, आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में
स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है। आपको पता ही है कि चर दो प्रकार के होते हैं, आश्रित और स्वतंत्र। स्वतंत्र चर में हम हेरफेर कर सकते हैं, तो बताना है कि किस प्रकार की प्रणाली में होता है ये। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक प्रणाली में। 24 नंबर प्रश्न थोड़ा लेंदी है। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए, विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, बी, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, सी, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, डी, तकनीकी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, ई, व्यावसायिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए, बी, सी, ये तीनों सही हैं। 25 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहा नेपच्यून क्या है? ड्रोन है, रॉकेट है, मिसाइल है या पिस्तौल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिसाइल है। और इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, 300 किलोमीटर सीमा के अंदर लक्ष्य को भेद करने में सक्षम है। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है? ची स्क्वायर, प्रतिगमन, मानक विचलन और सांख्यिकी। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानक विचलन वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है। 27 नंबर प्रश्न, प्रासंगिक साहित्य समीक्षा करने का कार्य निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक निकटतम रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए, शोध समस्याओं को निर्मित करना, बी, अध्ययन के लिए नमूना आरेखण, सी, मात्रात्मक दत्त का विश्लेषण करने के लिए, और डी, उपलब्ध का सामान्यीकरण। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोध समस्याओं को निर्मित करना। 28 नंबर प्रश्न, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो, यानी ऐसी हाइपोथेसिस का चयन बेहतर है जो ऑप्शन ए, ऐतिहासिक हो, बी, निश्चित हो, सी, जांची गई हो और डी, सर्वमान्य हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जांची गई हो। आइए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, जहां से स्टार्ट किए थे, यानी आईसीटी से ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ था और समापन भी उसी से होने वाला है। 29 नंबर प्रश्न, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर, मापन पर, विद्युत पर, लॉजिकल सिद्धांत पर। तो सही आंसर हो जाएगा लॉजिकल सिद्धांत पर काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp हैं कॉम्प्लेक्स कमांड्स, बी, फाइल्स नेम्स, सी, फाइल एक्सटेंशंस, डी, फाइल टाइटल्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल एक्सटेंशंस। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट की प्रतीक्षा में आपका प्यारा मित्र ध्रुवराज वर्मा। थैंक्स।